साधना, परंपरा और पाखंड में फर्क कैसे पहचाने? देखिए, जो साधना है, हमने आपसे पहले ही बताया कि साधना गुरु से प्राप्त होती है। हाँ। और परंपरा जो है, परंपरा पूर्व से जो चली आ रही हैं, ऐसे सिद्धांत जो हम पूर्व से करते आ रहे हैं, उन सिद्धांतों के आधार पर ही हम उस आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मैं आपको बीच में टोकूंगा। हमारे पूर्वजों ने या हमारी लोक संस्कृति ने हमें ऐसी कई परंपराएं दे रखी हैं। जैसे कहते हैं किसी लड़की का मंगल भारी चल रहा है, उसके ज्योतिष में मंगल ग्रह भारी है, तो उसका विवाह करने के पूर्व उसका विवाह किसी पीपल के पेड़ से करा दिया जाता है। अब ये हमारी लोक परंपरा का हिस्सा हो सकता है, लेकिन तार्किक लोग या जो हिंदुत्व और सनातन के इन सारे विषयों का विरोध करते हैं, वो इसे पाखंड कह देते हैं। आप इसे क्या मानेंगे? ये पाखंड की श्रेणी में है या लोक परंपरा की श्रेणी में, और समाज इसे किस तरह स्वीकार करे? देखिए, प्रथम दृष्टया तो ये पाखंड ही प्रतीत होगा। हाँ, ठीक है ना? इसलिए प्रतीत होगा क्योंकि आपको उस विषय की जानकारी नहीं है। जो ज्योतिष है, ज्योतिष एक विज्ञान है। हमारे पूरे विश्व में किसी भी संप्रदाय में गणित नहीं है। भारतीय संस्कृति में, हिंदू समाज में जो गणित है, उसको विशेष स्थान दिया गया है धार्मिक मान्यता में। जो ज्योतिष है वो पूरी गणित के आधार पर है, वैदिक गणित के आधार पर। तो जो ज्योतिष है, तो ज्योतिष के आधार पर उन्होंने मंगल का उपाय जो पीपल के वृक्ष से या केले के वृक्ष से जो बताए गए हैं, तो पूजा लड़की का नहीं हो, शादी लड़की की नहीं होती, लड़की के नाम से, अमुक लड़की का नाम कोई है, उस लड़की के नाम से एक श्रीफल जो नारियल होता है, उस नारियल में उस लड़की को प्रतिष्ठित किया जाता है। उस लड़की का नारियल के रूप में उस वृक्ष से विवाह होता है, ना कि भौतिक रूप से। शरीर का उससे संबंध नहीं है। उस लड़की को हम उस नारियल में प्रतिष्ठित करते हैं, तो उस लड़की की हम शादी उस पीपल से कर देते हैं। ये लोक मान्यता का भाग है। ये हमारे एक नारियल का विवाह एक पेड़ से कर देने से उस लड़की की लाइफ में क्या चेंजेस आ जाएंगे? जी देखिए, जो धारणा होती है ये मान्यता के आधार पर बनती है। जो हमारी मान्यता होती है, हम एक आपको उदाहरण बता रहे हैं कि आप मानते कैसे हैं। आप किसी को अगर मानते हैं तो उसका कोई आधार होता है। जैसे कि हमारा जो जीवन है, हमारा जीवन हमें अपनी माँ से मिला। इस संसार में अगर कोई चीज़ प्रत्यक्ष है तो वो माँ है, क्योंकि माँ के शरीर से ही हमारा शरीर बना हुआ है। तो प्रत्यक्ष माँ है। और जब हम संसार में आते हैं तो हमारी माँ कह देती है अमुक व्यक्ति आपके पिता हैं। हमारी जो धारणा होती है वो माँ के आदेश पे, जो माँ ने हमें बताया कि वो अमुक व्यक्ति आपके पिता हैं, तो ऐसे ही वो पिता आपका पालन पोषण करते हैं। तो जो मानसिक जो धारणा रहती है, जो मान्यताएं रहती हैं, वो किसी न किसी पूर्व की व्यक्ति के अनुभव के आधार पर उस चीज को आगे बढ़ाया जाता है। तो उस मान्यता के आधार पर अगर आप मानेंगे तो आपको उसका लाभ मिल जाएगा। अगर आप नहीं मानेंगे, कुछ चीजें तर्क के आधार पर कसौटी नहीं होती, उसको कसा नहीं जा सकता। आप इसमें विज्ञान नहीं खोज सकते। उसमें कहीं कुछ चीज ऐसी आती है, एक अवस्था ऐसी आती है कि आप उधर विज्ञान नहीं लगा सकते।